गाइस वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि पंजाब का जो लॉकडाउन है वो 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल डिस्कशन देखेंगे, क्या क्या गाइडलाइंस है ऑफिशियली, सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसी वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो पंजाब सीएम एक्सटेंड्स कोविड कर्व्स टू जून 15 बट ऑर्डर्स ग्रेडेड रिलैक्सेशन फ्रॉम टुमारो। लेकिन कुछ रिलैक्सेशंस मिलेंगी, तो वही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या चीजें रहेंगी। शॉप्स कैन स्टिल स्टे ओपन टिल 6 PM। जो दुकानें हैं वो शाम के 6 बजे तक खुली रहेंगी। Private office may function at 50%, 20 allowed at gathering including wedding और ceremonies। शादी ब्याह में या फिर अस्थि विसर्जन के टाइम पे या किसी की डेथ होने पर 20 लोगों की ही अलाउड रहेंगे मैक्सिमम, और जो प्राइवेट ऑफिस हैं वो 50% के साथ काम कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट एग्जाम, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फॉर नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स परमिटेड। रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हो सकते हैं, कोई भी ट्रेनिंग है स्पोर्ट्स की जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स की, इंटरनेशनल इवेंट्स की, वो परमिटेड है, वो अलाउ रहेगी। जिम्स रेस्टोरेंट टू ओपन आफ्टर 1 वीक विद 50% कैपेसिटी। जिम और रेस्टोरेंट्स भी ओपन हो सकते हैं लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ। ऑनर्स वर्कर्स आस्क टू गेट वैक्सीनेटेड। और ऑनर्स और वर्कर्स को वैक्सीनेशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन कहा गया है कि वैक्सीनेट हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे है अडॉप्टिंग ए ग्रेडेड अप्रोच टू रीओपनिंग। पंजाब सीएम Captain Amrinder Singh on Monday ordered extension of COVID restrictions in the state to June 15 with certain relaxation, including opening of shops till 6 p.m. and private office to function at 50 strength। तो वही है जो ग्रेडेड अप्रोच है, उसके तहत जो पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कोविड कर्फ्यू की रेस्ट्रिक्शंस को फिर से एक बार बढ़ा दिया है और कुछ चीजों में रिलैक्सेशन दी गई हैं, जैसे कि शॉप 6 बजे तक खुलेगी और प्राइवेट ऑफिस 50% के साथ काम कर सकते हैं। Night curfew will remain in force 7 p.m. to 6 a.m. on weekdays। वीकडेज पे जो नाइट कर्फ्यू है वो सेम रहेगा। शाम के 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का पालन करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग सैटरडे को भी रहेगा। बट रेगुलर वीकेंड कर्फ्यू विल कंटिन्यू ऑन संडे, द चीफ मिनिस्टर अनाउंस। जो रेगुलर वीकेंड कर्फ्यू है वो आपका संडे को लगा रहेगा, वीकेंड कर्फ्यू संडे को रहेगा, और जो ये वीकडे वाला नाइट कर्फ्यू है ये आपका सैटरडे पे लागू रहेगा। विद केस पॉजिटिविटी डिक्लाइन टू 3.2, active cases along also coming down, तो chief minister allowed gathering up to 20 people including wedding and celebrations। entry restrictions, negative covid report or vaccinations for arrival in the state have also been done away with। 20 लोगों की अनुमति रहेगी, चाहे तो शादी में या किसी की डेथ हो जाने पर, क्योंकि पॉजिटिविटी जो रेट है वो 3.2% आ चुकी है, कम हो चुकी है। जो ये रेस्ट्रिक्शंस हैं वो रहेंगी, लेकिन इसके साथ साथ जो है कोविड-19 की रिपोर्ट और भी और या वैक्सीनेशन, इन दोनों में से एक होना चाहिए। Recruitment exam will be allowed to be held subject to the adhere to social distancing and other COVID appropriate norms, though the CM said online mode should be preferred। जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं अगर वो ऑफलाइन होते हैं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स है उसका पालन होना चाहिए। हालांकि सीएम ने ऑनलाइन मोड्स को प्रेफर किया है, तो ऑनलाइन जैसे एग्जाम हो तो वो बेटर रहेगा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट हैव आल्सो बीन परमिटेड एंड द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हैव बीन आस्क्ड to issue the necessary instructions and guidelines which shall have to be strictly adhered to। जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए वो परमिटेड रहेगी, वो अलाउ रहेगी, लेकिन उसके साथ ही कहा गया है कि जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी जाएंगी जिसका की पालन करना होगा। रिव्यूइंग द कोविड सिचुएशन वर्चुअली विद मिनिस्टर्स, सीनियर पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स, द चीफ मिनिस्टर सेड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन may determine opening of non-essential shops including on weekend on the basis of local situations। जो भी local situations रहेगी जिस भी एरिया की, उसके बेसिस पर नॉन एसेंशियल शॉप्स को भी खोला जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन केसेस, डिपेंडिंग ऑन द पॉजिटिविटी रेट। While ensuring crowding leading to spread of COVID are avoided on government offices, he said that attendance can be decided by the head of the concerned office, but comorbid disabled employees at risk may be exempted। तो जो नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं वो खोली जा सकती हैं डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशंस, और उसके साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि ज्यादा भीड़ ना हो, भीड़ को जिससे भी अवॉइड किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात करें तो जो हेड ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट है, अटेंडेंस उसके बेसिस पे खोली
जाएगी, वो डिसीजन लेगा 30%, 50%, 70% कितने परसेंट लोगों के साथ खोलना है। लेकिन जो डिसेबल एम्प्लॉय हैं या फिर कोमॉर्बिड एम्प्लॉइज हैं, उनको एग्जम्प्टेड किया जाएगा, उनको रिस्क से बाहर रखने के लिए ना ही ऑफिस बुलाया जाए, तो दैट विल बी बेटर। फर्दर रिलैक्सेशन विल बी अलाउड इन द कमिंग वीक्स डिपेंडिंग ऑन द आउटकम्स इफ द केसेस contains continue to decline, and said Captain Amrinder, adding the gyms and restaurants should be opened after a week 50%। तो जो जिम है और रेस्टोरेंट है वो 50% के साथ खुलेगा, अदर कंडीशंस एज पर एक्सपर्ट डिवाइस। इफ द सिचुएशन improves further, owners and workers of the gym and restaurant should get themselves vaccinated prior to the opening, he added। तो वैक्सीनेशन जो ओनर्स और वर्कर है उनको वैक्सीनेशन लेनी है प्रायर टू ओपनिंग जिम और रेस्टोरेंट खोलने से पहले। पंजाब could not afford to let it guard down despite the decline in case of load increasing in testing, the chief minister said virus mutations were a matter of concern even though CFR was lower the first wave। तो जितना जल्दी हो सके उतना आप लोगों को वैक्सीन ले लेनी चाहिए। टेस्टिंग में इंक्रीज किया जा रहा है और वैक्सीनेशन में भी इंक्रीज किया जा रहा है। इसके अलावा द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन ओवर द प्रोग्रेस ऑफ कोरोना मुक्त पेंडू अभियान इन दी विलेजेस। तो विलेजेस में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का पता लगाया जा रहा है, कौन किसको पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग की जा रही है। तो और उसके बाद उनका टेस्ट करके उनको आइसोलेट करके या किसी भी तरीके से उनको ठीक किया जा रहा है। इसके अलावा ब्लैक फंगस के केसेस हैं जो वो बढ़ रहे हैं, 381 केसेस हैं अभी फिलहाल, जिसमें से 38 जो है ठीक हो चुके हैं और 265 का अभी इलाज चल रहा है। फॉर बेटर मैनेजमेंट द केसेस, चीफ मिनिस्टर आस्क्ड द डिपार्टमेंट टू रिड्यूस टेस्टिंग टाइम, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस शुड बी स्टडीड केयरफुली फॉर बेटर प्रिपरेशन टू हैंडल दोज। ही citing the example of flying Milka Singh who was discharged after covid recovery but had to again hospitalize। तो कोविड के साथ साथ पोस्ट कोविड भी बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर पोस्ट कोविड में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया फ्लाइंग सिंह मिल्खा सिंह का, वो उनको कोविड हो गया था लेकिन वो ठीक हो गए थे, उसके बाद उनको दोबारा से हॉस्पिटलाइज किया गया पोस्ट कोविड के चलते। तो बेटर मैनेजमेंट के लिए ना सिर्फ कोविड बल्कि पोस्ट कोविड पे भी ध्यान देना होगा और टेस्टिंग की टाइम घटानी होगी, जितना जल्दी रिपोर्ट आ सके उतना जल्दी रिपोर्ट जो है वो देना होगा। तो ये कुछ बातें थी जो कही गई हैं प्रधानमंत्री पंजाब के सीएम द्वारा। तो ये सारी गाइडलाइंस है जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो भी अपडेट होती रहेगी वो भी आपको चैनल के माध्यम से वीडियो द्वारा पता चलती जाएगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो में था दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।